बिगड़े हुए बेटे का इलाज करवाओ, शादी नहीं। एकता दुल्हन के जोड़े में सजी अपने पति ललित का इंतजार कर रही थी। शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि एक दूसरे को जानने समझने का मौका ही नहीं मिला था। शादी के वक्त भी न जाने क्यों एकता को ललित का व्यवहार अजीब सा लग रहा था। फेरों के वक्त उसके पैर भी डगमगा रहे थे। पूछने पर ललित की माँ कंचन जी ने कहा, बहुत थक गया है मेरा बेटा, अब सर पर बाप का हाथ तो है नहीं, इसलिए सारा इंतजाम इसी के कंधों पर था। 3 दिन से सोया भी नहीं है बेचारा। एकता एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। जब अपने से ऊंचे घराने का रिश्ता खुद चलकर आया, वो भी बिना दहेज की मांग के, तो एक गरीब पिता के सर का बोझ ही हल्का हो गया था। ऊपर से लड़की की माँ के मीठे बोल एकता के परिवार वालों को इतने भाए कि अपनी बेटी की किस्मत पर उन्हें नाज होने लगा। उनका बस एक ही कहना था कि उन्हें शादी जल्दी करनी है, क्योंकि एकता को वो अपने घर की बहू बनाने के लिए बेकरार है। कंचन जी के इस विनम्र निवेदन को एकता का परिवार अपनी खुशकिस्मत मान रहा था। ललित की सगाई फिर शादी हो गई। सब मेहमान भी जा चुके थे। जब एकता अपने कमरे में आई तो काफ़ी देर तक ललित का इंतज़ार करती रही, क्योंकि दोपहर के बाद उसने एक बार भी अपने पति को नहीं देखा था। काफ़ी देर बाद ललित आया और बिना कुछ बोले करे ही बिस्तर पर लुढ़क गया, जैसे बहुत नशे में था। एकता उसे इस हालत में देखकर बहुत डर गई थी। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। एकता घबराते हुए कमरे से निकलकर अपनी सास के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। कंचन जी इस समय बहू को ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ बहू, कुछ चाहिए क्या? माँ जी, ललित जी बहुत नशे में है। आते ही बिस्तर पर गिर गई। आप चलकर देखिए। एकता घबराते हुए एक सांस में बोल पड़ी, लेकिन कंचन जी को एकता की बात सुनकर जैसे कोई हैरानी नहीं हुई। अरे नहीं नहीं, वो तो उसकी दोस्तों ने थोड़ी बहुत पिला दी होगी। शादी ब्याह में तो ये सब होता ही है, कोई बात नहीं। और तुम यूँ ज़ोर ज़ोर से बोलकर बखेड़ा मत खड़ा करो। नई नवेली बहू का इस तरह पहले दिन ही घर में घूमना अच्छा नहीं लगता। जाओ अपने कमरे में। सास की बात सुनकर एकता सन्न रह गई, लेकिन इस वक्त और कुछ ना बोलते हुए वो चुपचाप कमरे में जाकर सोफे पर बैठ गई। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मन शांत ही नहीं हो रहा था। सुबह एकता नहा धोकर तैयार हो गई, लेकिन ललित अभी तक बेशुद्ध पड़ा था। एकता उसके लिए चाय लेकर गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ललित ने उसका हाथ झिड़कते हुए उसे धक्का दे दिया। 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन ललित का व्यवहार एकता की समझ में ही नहीं आ रहा था। सारा दिन घर पर पड़ा रहता था, ना कोई काम करता था, ना ही ढंग से बात करता था। हर रात नशे में चूर देर रात तक घर आता था। एकता कंचन जी से कुछ कहती तो कंचन जी कह देती, अरे अभी वो थका हुआ है, उसे आराम करने दे। एकता असमंजस में थी कि भला ये कैसी थकान है। शादी तो उसकी भी हुई है, लेकिन वो तो सारे काम कर रही है। हफ्ता होने को आया तो एकता एक दिन बोली, आप काम पर नहीं जाएंगे क्या? कई दिन हो गए, क्या कारोबार में कोई नुकसान नहीं होता? एकता की बात पर ललित चिल्ला उठा, क्यों तुम्हें कोई दिक्कत है कि मैं घर में हूँ? मेरे माँ बाप का कमाया हुआ बहुत पैसा है, फिर मैं क्यों काम पर जाऊँ? बेटा बहू की बहस सुनकर कंचन जी बीच में बोल उठी, बहू, तुम्हें कोई खाने पहनने की कमी है क्या, जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो?
उसे काम करना होगा तो खुद कर लेगा, और यदि नहीं भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब देख सुनकर एकता बहुत परेशान थी। एक रात तो वो घर ही नहीं आया तो एकता के सब्र का बांध टूट गया। माँ जी, ये सब क्या है? ना तो आपका बेटा कोई काम करता है और ना ही रात रात भर घर आता है। जब देखो तब नशे में धुत रहता है। क्या इसलिए आप लोगों ने जल्दबाजी में शादी की थी? आपने हमें धोखा दिया है। बहू की बात सुनकर कंचन जी बोली, चुप कर बहू। अरे मेरा बेटा बड़े बाप की औलाद है, थोड़ी बहुत अय्याशी करता है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। फिर अब तुम उसकी पत्नी हो तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है उसे संभालने का। पत्नी को अपने पति को वश में करना आना चाहिए। अरे हमने तो इसलिए उसकी शादी करवाई थी कि शादी के बाद वो संभल जाएगा, लेकिन तुम तो सारा दिन हमारे सर पर चढ़ी रहती हो। शिकायत करना छोड़कर उसे सुधारने में ध्यान दो। इतने दिन हो गए शादी को, लेकिन अभी तक उसे बांध नहीं पाई। कमी तो तुझ में है बहू, और दोष मेरे बेटे को दे रही हो। बस कीजिए माँ जी, अब सारी बात मेरी समझ में आ रही है। अपने बिगड़े हुए बेटी की शादी मुझसे आपने जानबूझकर जल्दबाजी में करवाई है। आपको पता था कि यदि भेद खुल गया तो कोई आपके यहाँ अपनी बेटी नहीं देगा। जिस बेटे को आप 25 साल तक नहीं सुधार सकी, बहू से उम्मीद करती है कि वो 5 दिन में ही आपके बेटे को सुधार दे। माफ़ कीजिए माँ जी, मैं कोई सुधार ग्रह नहीं हूँ जहाँ आपके बेटे का इलाज हो जाएगा। अपने बिगड़े हुए बेटे का इलाज करवाना चाहिए था ना कि उसकी शादी। आपको कोई हक नहीं था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे एक मेहनती और प्यार करने वाला पति मिले, ना कि पैसे वाला ससुराल। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। आज मेरे पिताजी मुझे लेने आ रहे हैं और मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। आपका बिगड़ा हुआ बेटा आपको मुबारक हो। एकता के पिता दरवाजे पर खड़े थे। कंचन जी हाथ मलती रह गई। उन्होंने दाव तो चला था, लेकिन वो भूल गई थी कि झूठ पर ज़िंदगी नहीं चलती। पैसे के बल पर सामान तो खरीदा जा सकता है, लेकिन रिश्ते और प्यार नहीं।